तो बच्चों अब हम लोग किस चीज़ पे आ गए हैं, एक्सरसाइज पर आ गए हैं मिसलिनियस की। तो जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है अभी तक जो भी इस चैप्टर में, वो सारा कुछ इसमें मिक्स होगा, ठीक है। तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, जरा देखते हैं हम लोग उसके साथ। तो आप भी आओ मेरे साथ। तो देखो क्या दे रखा है आप लोग क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखता हूँ मैं आप लोगों को। तो इसमें ये पूछा गया था कि कौन किसका सबसेट है, ठीक है ना, कौन किसका सबसेट है। तो सबसेट पूछ रहा है कौन किसका सबसेट है। तो मैं जरा इसको पहले वाले को इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसके फैक्टर करोगे तो आपके मेरे हिसाब से 6 12 6 2 12, हाँ, तो 6 और 2 आपका इसका सबसेट बन जाएगा। तो अब देखो कौन कौन किस किस का सबसेट है, तो यहाँ पर हम लोग जज करते हैं। तो मैं कह सकता हूँ आप लोगों को कि जो 6 है वो इसमें भी आ रहा है, डी जो है इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। तो डी तो सबों का ही सबसेट है, ठीक है। अब मैं बी की बात करूं, इसकी बात करता हूं, ए की। ए इसमें भी आ रहा है, ठीक है, इसमें भी आ रहा है 2 6, इसमें भी आ रहा है, तो सॉरी इसमें नहीं आ रहा है, तो इसको छोड़कर बाकी दो में आ रहा है। तो उसके बाद मैं कह सकता हूं कि बी, ए जो है सबसेट है बाकियों का, ठीक है। डी तो ए का है, डी तो सबों का ही है। अब इन दोनों में देखोगे तो बी है इसका, तो बी इज अ सबसेट ऑफ सी। तो सी देखो सबसे बड़ा है यहाँ पर, तो सी के अंदर सब कुछ आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो सी सबों का सबसेट हो जाएगा। तो ऐसे आप इसको कर सकते हो कि डी सिर्फ डी सबों का हो गया सबसेट, ठीक है ना। फिर ए जो है डी का नहीं है, तो इसलिए फिर मैंने ए पहले, इसके बाद ए लिखा। फिर बी जो है वो ए और डी में नहीं है, बी जो है ए और डी का सबसेट नहीं है, तो इसलिए बी को बाद में लिखा। और सी सबों का ही है, सबों के अंदर है, सी के अंदर सब सारे हैं, तो सी सबों का राजा हो गया एक हिसाब से, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो मेरे साथ यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2 भी अच्छा है। तो इसमें पहले से मैंने कुछ कंसीडर करके चल रहा हूँ यहाँ पर मैं, कि कुछ एलिमेंट ले लेता हूँ। देखो ट्रू और फॉल्स बताना है इसमें आप लोगों को, ट्रू और फॉल्स टाइप के क्वेश्चन है। तो ट्रू और फॉल्स अगर आपको यहाँ बताना है तो देखो क्या दे रखा है, इफ एक्स बिलोंग्स टू ए और ए बिलोंग्स टू बी, तो देन एक्स इज ऑल्सो बिलोंगिंग टू बी। तो चलो चेक कर लेते हैं। मैंने एक ये सेट बना के रख दिया। देखो किसी ना किसी सेट के लिए बात ट्रू भी होगी, पर हमारे को सबों के लिए कंसीडर करना है, तो हमें बस वो वाले सेट कंसीडर कर रहा हूं मैं आपके लिए कि जिसमें आपका ये फॉल्स हो जाए। अगर ऐसा एक भी सेट नहीं बना पाया तो ये हमेशा ट्रू ही होगा। तो मैं इसलिए ये वाले सेट बनाए मैंने आप लोगों के लिए, तो ये मैंने लिखे हैं। तो देखो जरा अगर मैं 2 को कंसीडर करूं तो 2 जो है पहले इस बात को सेटिस्फाई कर रहे हैं ये वाले सेट, पहले वो चेक कर लो कि भाई ये 1,2 है वो आपका इसके अंदर आ ही रहा है, पूरा का पूरा सेट ही आ रहा है पूरा का पूरा, तो इसलिए इसको ये बिलोंग कर रहा है। तो ये बात मैंने यहाँ पर कंसीडर कर ली, जो इस बात को भी लेता है। हमारे को बस ये चेक करना है कि क्या ये इसमें बिलोंग कर रहा है। तो मैं यहाँ पर देखता हूँ कि जो 2 है वो बिलोंग कर रहा है ए को, बट दिस नॉट इम्प्लाइज दैट कि 2 इज बिलोंगिंग टू बी। 2 बी को बिलोंग नहीं कर रहा है, देख सकते हो आप लोग, ठीक है ना। तो आप ये कह सकते हो कि जो 2 है, यहाँ 2 नहीं आ रहा, 1,2 पूरा है, ये इंडिविजुअल 2 अकेला है नहीं यहाँ पर, इसके अंदर तो आ रहा है पर इसके अंदर नहीं आ रहा। तो ये जो स्टेटमेंट हो जाएगी वो आपकी फॉल्स हो जाएगी, ठीक है ना, फॉल्स हो जाएगी। तो ये फॉल्स हो गया। ऐसे ही इस क्वेश्चन को देखो, ए इज अ सबसेट ऑफ बी और बी बिलोंग्स टू सी, देन ए इज आल्सो बिलोंग टू सी। तो देखो ए इज अ सबसेट ऑफ बी, हाँ है, ठीक है ना, और सी जो है, जो बी है हमारा वो इसके अंदर आ ही रहा है, ये आ ही रहा है, दिख ही रहा है। तो क्या ए क्या इसके अंदर आ रहा है? तो नहीं आ रहा है। देखो ये 2 जो है इसमें तो है पर इसमें तो 2 आ ही नहीं रहा है, इंडिविजुअल 2 भी होना चाहिए ना, तो ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा। तो आप ये डायरेक्टली कह सकते हो कि ए इज नॉट बिलोंग्स टू सी। इजीली दिख रहा है, आप यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हो कि जो ए है वो भाई सबसेट तो है बी का, और जो बी है वो बिलोंग कर रहा है सी को, बट दिस इज नॉट बिलोंगिंग टू। तो आपको हमेशा एक ऐसा ही सेट लेना है जो इसको बात को कंसीडर ना कर सके। अब जैसे इसको समझो, इसको समझते हैं हम लोग। तो ऐसे देखो, इसमें ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो ऐसे समझो ये बी है आपका, ए इसका पार्ट है तो अंदर लिख दिया मैंने, ठीक है। अब सी जो है इसका पार्ट है, बी जो है इसका पार्ट है, तो सी सबसे ऊपर हो गया। तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी, बी इज अ सबसेट ऑफ सी। तो क्या ए इज अ सबसेट ऑफ सी? यस इट इज ट्रू। दिस इज फॉल्स, दिस इज ट्रू, ये ट्रू हो जाएगा। देख के समझ में आ रहा है, इफ x बिलोंग्स टू a तो दिस इंप्लाइज दैट कि x इज आल्सो बिलोंग्स टू b, और अगर x बिलोंग्स टू b है तो वो c में भी होगा क्योंकि c इज अ सबसेट ऑफ a, ठीक है ना। मैं ये ऐसा क्यों कह रहा हूं, पहले तो इसको मैं ट्रू कर देता हूं, यहां पर ट्रू लिख देता हूं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि a इज अ सबसेट ऑफ b, तो वो b में भी होगा। सिमिलरली x बिलोंग्स टू c,
बिकॉज ऑफ बी इज सबसेट ऑफ सी। तो मतलब जो भी है, तो जितने भी एलिमेंट होंगे वो ए में भी होंगे, बी में भी होंगे, सी में भी होंगे। तो मैं कह सकता हूं कि ए इज अ सबसेट, दिस इंप्लाइज दैट कि ए इज अ सबसेट ऑफ सी। तो आप ये इजीली कह सकते हो। अब अगला क्वेश्चन देखोगे मेरे साथ आप लोग, तो क्या दे रखा है अगला, इसी में अगला पार्ट इसका कि भाई ए इज नॉट अ सबसेट बी, बी इज नॉट अ सबसेट सी, और दिस इंप्लाइज दैट कि ए भी इसका नहीं होगा सबसेट। तो देखो ए 1,2 इसके अंदर नहीं है, तो ये इसका सबसेट नहीं है। बी सी के अंदर नहीं है, बट ए सी के अंदर आ रहा है। ढंग से देखो, इन दिस केस 1,2 इज कमिंग हेयर, तो ये इसका सबसेट हो सकता है। तो ये कंडीशन भी आपकी क्या हो जाएगी, फॉल्स। आप कह सकते हो कि ए इज नॉट सबसेट बी और बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी, बट ए इज अ सबसेट ऑफ सी। तो ए सी का सबसेट हो रहा है यहां पर, ठीक है ना। तो ये आपका यहां पर फॉल्स हो जाता है। हमारे को ये चीज प्रूव करनी थी, पर हमारा हो गया इक्वल। चलो ठीक है। अब देखो अगला, देखो पांचवा क्वेश्चन, अगर x बिलोंग्स टू a है और a इज नॉट अ सबसेट ऑफ b, देन x बिलोंग्स टू b, ट्रू और फॉल्स, वो चेक करना है हम लोगों को। तो ये देखो यहाँ पर इसको अगर आप ढंग से देखोगे क्वेश्चन को कि x बिलोंग्स टू 3, ये इसका सबसेट नहीं है, देख लो यहाँ पर, ठीक है ना। a जो है इसके अंदर नहीं आ रहा है प्रॉपर, ठीक है ना। जो a जो है पूरा सेट वो इसके अंदर होगा ही नहीं। 5 7 और ले लिया ना, बट 3 इसको भी बिलोंग कर रहा है और इसको भी बिलोंग कर रहा है, बट 3 is belonging to A और 3 is also belonging to B, और A is not a subset of B, but दोनों को X belong कर रहा है। X belongs to A, X belongs to B। तो ये फॉल्स हो जाती है स्टेटमेंट्स आपकी, कि इन्होंने ये चीज गलत दे रखी है, ठीक है। यहाँ पर तो बन रहा है ये चीज, ठीक है। ओ सॉरी, ट्रू हो जाती है ये चीज, ये ट्रू हो जाती है ना, कि भाई ये इसका सबसेट नहीं है, फिर भी ये इस चीज को बिलोंग करता है। तो ये बात आपकी ट्रू हो जाएगी, ठीक है। अब अगला देख लो, छठा क्वेश्चन, छठा भी समझ लो, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो वैसे कुछ बना लेते हैं इसको भी कि भाई ए जो है बी का सबसेट है, और जो एक्स है वो नॉट इक्वल टू बी, जो कोई एक एलिमेंट है वो यहां कहीं होगा। मान लो ये आपका यूनिवर्सल सेट है, जो x है वो यहां पर है, तो वो b में भी नहीं होगा। सिंपल सा बात है। अगर वो b में नहीं है, तो अगर a में हो, मान लो a में हो और b में ना हो, तो ये पॉसिबल है, ये ट्रू हो जाता है आपका, ठीक है ना। ये हो सकता है एक कंडीशन में कि भाई a के अंदर है, b के अंदर भी होगा, सॉरी b के अंदर भी वो होगा। अगर कोई चीज a के अंदर है तो वो b के अंदर भी होगी। सिमिलरली अगर कोई चीज b के अंदर है वो a के अंदर होगी, ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि ये वाला एलिमेंट हो सकता है वो, भाई ये b के अंदर है पर a के अंदर नहीं है, तो ये बात हम नहीं कह सकते। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर वो चीज b में है, मैं y मान लेता हूँ, x तो ऊपर लिख ही दिया, एक y एलिमेंट है जो b में है, पर ये जरूरी नहीं है कि वो a में हो। सिमिलरली अगर वो चीज b में नहीं है, अगर कोई एलिमेंट b में है ही नहीं, नॉट इक्वल टू बी में नहीं है, दैट मीन्स वो यहां कहीं होगा, तो वो ए में भी नहीं होगा, क्योंकि ए तो उसका सबसेट ही है। अगर ए में कोई चीज है वो बी में तो होगी होगी, पर बी में कोई चीज है वो जरूरी नहीं है, क्योंकि वो उसका सब पार्ट है। तो दिस इंप्लाइज दैट कि वो ए में भी नहीं होगी, तो ये ट्रू हो जाएगी बात। ये चीज उसने बोली है यहाँ पर, अगर वो चीज बी में नहीं है तो वो ए में भी नहीं है, तो ये बात ट्रू हो जाएगी, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो सारा। चलो हम थर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं। अब हम लोग क्या देखा है, क्या बोल रखा है, देखो, लेट ए बी सी बी द सेट ऑफ सच दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी। तो हमें ये शो करना है कि बी बराबर होगा सी के। तो मैं एक एक करके एक एक केस ले लेता हूं। तो पहला केस मैं कंसीडर कर लेता हूं, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन केस बनेगा। तो हम कह लेते हैं कि भाई एक x एलिमेंट है, ठीक है, वो आपका b में आ रहा है, ठीक है, तो वो a यूनियन b में भी आएगा। भाई कोई x है वो b में आ रहा है, तो a यूनियन b में भी होगा वो, तो ठीक है ना, a यूनियन b में होगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि वो भाई हमारा जो एलिमेंट होगा वो a यूनियन c में भी होगा, ठीक है ना। भाई ये गिवन है ना हमको
कि भाई ए यूनियन, ये गिवन दैट है, ये गिवन है आपको, ए यूनियन बी है वो बराबर है ए यूनियन सी के, ये गिवन है आपको, है ना। तो आप ये कह सकते हैं यहाँ पर कि अगर ये इसको बिलोंग करेगा तो इसको भी बिलोंग करेगा, और अगर इसको बिलोंग करेगा तो x इज आल्सो बिलोंग्स टू a एंड x इज आल्सो बिलोंग्स टू c। तो ये हमारे यहाँ पर एक बात आ जाती है, तो हम ये कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा केस हम लोग अगर लेते हैं तो केस 2 ले लेता हूँ मैं यहाँ पर। केस 2 आपका क्या दे रखा है, a इंटरसेक्शन b इज इक्वल्स टू a इंटरसेक्शन c। अब इसमें मैं बोल देता हूँ कि अगर x बिलोंग्स टू सम a, ठीक है, अगर a को बिलोंग करेगा x और x बिलोंग्स टू b भी मान लो, तो दैट मीन्स कि x इज आल्सो बिलोंगिंग टू a इंटरसेक्शन b, दोनों को इम्प्लाई करेगा। दिस इम्प्लाइज दैट कि जो x है वो आपका a इंटरसेक्शन c को भी बिलोंग करेगा, ठीक है। बिकॉज ऑफ क्या दे रखा है आपको कि a इंटरसेक्शन b इज इक्वल्स टू a इंटरसेक्शन c। तो अगर ये चीज आ जाएगी तो मैं कह सकता हूँ x इज आल्सो बिलोंग्स टू c, ठीक है ना, और x इज आल्सो बिलोंग्स टू b। तो मैं कह सकता हूं, इससे मैं ये कह सकता हूं कि b इज अ सबसेट ऑफ c, b इज अ सबसेट ऑफ c और c इज अ सबसेट ऑफ b। ये दोनों एक दूसरे के सबसेट कह सकते हैं आप लोग यहाँ पर, जैसे ही इसमें कंसिडर कर रहे हैं कि इसमें b इज अ सबसेट ऑफ c, और ये पूरी कंडीशन में यहाँ ले सकता हूँ केस 1 और केस 2 से। तो ये तभी पॉसिबल है जब आपका b बराबर हो जाएगा c। तो ये आपका यहाँ पर ऐसे प्रूफ हो जाता है, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अगर आप एक नॉर्मल देखोगे, नॉर्मल सोचोगे तो इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको फिगर से समझना है तो आप आसानी से कह सकते हो कि हाँ मेरे को समझ में आ जाएगा। जैसे a इज अ सबसेट ऑफ b, उसने बोला है कि ये चारों बातें इक्विवेलेंट है, मतलब एक दूसरे को इक्वल करती है। तो इक्विवेलेंट है तो इक्विवेलेंट देख लेते हैं कि है या नहीं है। तो मैं क्या कर लेता हूं, आपको दे रखा है एक यूनिवर्सल सेट बनाया मैंने, कि b बना दिया मैंने, और b के अंदर आ रहा है आपका a इज अ सबसेट ऑफ b, ऐसा दे रखा है। तो अब इसको समझो यहाँ पर, ठीक है। तो अब कैसे समझोगे, तो पहली बात से लेके हमें दूसरी को प्रूफ करना है। तो अगर मैं बात करूं a इज अ सबसेट ऑफ b, ये मैं लेट कर लेता हूं कि भाई इससे हमारे को सब चीजों को प्रूफ करना है, ठीक है। अब मैं सेकंड बात की बात करूं, क्या ये इसके इक्विवेलेंट है, इस बात को ट्रू करती है, क्या इसका सबसेट होगा तभी ऐसा होगा। तो देख लेते हैं। वैसे तो लॉजिकली समझ में आ रहा है, a माइनस b क्या होएगा, तो b में से a सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कुछ बचेगा ही नहीं भाई। इसका मतलब क्या होता है, ओनली a, इसका मतलब होता है ओनली a। तो अगर a में से b के सारे घटा दोगे तो बचेगा क्या, सिर्फ 5, क्योंकि इसी का पार्ट है। तो सारा का सारा a गायब हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, पूरा का पूरा a माइनस कर दिया आप लोगों ने, इसलिए ये बात आपकी क्या हो जाएगी, ट्रू, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात बोला है आपको a यूनियन b। अगर ये बात आपकी है कंसीडरेशन में, तो आप इजीली कह सकते हो कि a यूनियन b आपका क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा b ही आ जाएगा। तो ये बात भी आपकी क्या हो जाएगी, ट्रू। अब लास्ट देख लो, इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन b इज इक्वल्स टू a आएगा। सिंपल सी बात है, यहाँ पर दिख ही रहा है आप लोगों को, ये पूरा का पूरा आपका कॉमन आ रहा है इसमें, तो आप इजीली इसको भी कह सकते हो ट्रू। तो ये सारी बात इक्विवेलेंट है कब, जब आप इनमें से कोई भी एक को कंसीडर कर लेते हो। जैसे पहले वाले को मैंने कंसीडर कर लिया कि ये लेट है, कि ये इसका सबसेट है, तो आप ये सारी बातें इसी के कोरस्पॉन्डिंग इक्वल कह दोगे, ठीक है। चलो ठीक है।